नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज है जिउतिया, तो आप सभी लोग को जिउतिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे प्रसाद बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। प्रसाद बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे मम्मी सारा सामान इकट्ठा करके रखी हुई हैं। ये देखो, धूप है बेटा बहुत। घर के सारे काम हो गए और मम्मी अपना तैयारी कर रही हैं खजूर बनाने की। अब ये देखिए, ऐसे पौंड, ये गड्ढा बना हुआ है। अब इसी में शाम को सफाई हो गई है इसमें। ऐसे ये हमारा दरवाज़ा बाहर है जगह, तो ऐसे इसमें भी तो होता है ना कि पानी में पूजा की जाती है। छठ में है तो खड़े होकर के पानी में पूजा की जाती है। इसमें तो खड़े होने का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन ऐसे इसमें कूश लगाकर की जाती है उसकी पूजा। तो ऐसे यहाँ पे पापा ने ये परमानेंट बनवा दिया। तो देखिए, ये इतनी सारी मिट्टी निकली। अब जब ये पूजा हो जाएगी ना, तो जब ये पूजा हो जाएगी इसकी, तो इसमें से पानी निकाल करके फिर ये ऐसे मिट्टी और ऐसे, ये देखिए, ये सारा अंदर ईटा पत्थर पड़ा हुआ था, सब डाल के इसको भर दिया जाएगा। नहीं तो इधर से सब गाड़ियाँ उड़ियाँ अगर जैसे ये निकलती हैं तो फिर, जैसे अब बच्चे भी कल रात में खेल रहे हैं तो गिरने का डर रहता है। तो बस ये साल में एक बार इसकी मिट्टी निकाल दी जाती है। निकाल करके इसमें पानी भर देंगे, शाम को फूल वूल डाल देंगे। बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, माहौल बहुत अच्छा बन जाता है। और ये देखिए, मैं आप लोगों से खड़े होकर बात कर रही थी, धूप इतनी तेज थी। मैंने कहा चलो अंदर चले, गर्मी लग रही है। फोटो, हाँ देखो फोटो, ऐसे ऐसे नहीं आएगी, बारिश है ना। जैसे मैं यहाँ दरवाजे पे अपनी आई, वैसे ही बारिश शुरू हो गई। ये देखिए, यहाँ पे मम्मी अपनी तैयारी में लग गई हैं खजूर बनाने में। तो अब मतलब उसमें पूजा में चढ़ाया जाता है, तो शाम के पहले खजूर उसी दिन बनता है। तो खजूर बना करके फिर उसके बाद पूजा की ये बन जाएगा। उसके बाद इसको डाल में अच्छे से रख के फिर पूजा वूजा की हम लोग तैयारी अपनी शुरू करेंगे। ये देखिए, अभी ना बहुत धीरे धीरे बारिश हो रही थी और धूप भी थी। अंदर जब हम लोग गए हैं, अपना काम धाम में लग गए हैं, थोड़ी देर के बाद इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। और ये देख सकते हैं, मतलब एक बार तो ये भी लगा कि पूजा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। उसके बाद मम्मी कहीं कि वहाँ पे मिट्टी रखी हुई है निकाल के, अब उसके ऊपर पानी जब पड़ेगा तो वो पूरी मिट्टी भी बहेगी और बह करके आके उसी गड्ढे में वो भरेगा। तो पानी भरेगा उसका दिक्कत नहीं, वो मिट्टी भी पूरी बह जाएगी। तो उसको चल करके ढक दिया जाए, उसको किस मतलब कुछ ऐसा व्यवस्था कर दी जाए कि कम से कम वो मिट्टी न बहे। तो बस यही पे मैं आई हूँ, यही उसको, वही वहाँ पे बोरा रखा हुआ था तो मम्मी कहीं के ले जाके उसको उसी के ऊपर डाल दी। अब ये देखिए, इस समय 4 बजे के आसपास का टाइम है। खजूर बन गया, मम्मी मतलब पूजा की तैयारी कर ली हैं। तो अब ये हुआ कि चलो यहाँ पानी भर के कूस लगा देते हैं, लोगों के आने का समय सब हो रहा है। मम्मी मुझसे भी बोली कि जाओ रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो मैंने कहा चलो अच्छा, इधर बिछा देते हैं, सब लोग आएंगे बैठेंगे तो फिर उसके बाद जाते हैं तैयार होने के लिए। और ऐसे तो ये रहेगा ना कि अगर कोई आ गया तो कम से कम बिछा रहेगा तो वो बैठ के अपना पूजा शुरू करेगा, अपना मतलब जो उसको करना होगा पूजा पाठ अपना करेगा, तैयार होगा। तो अभी यही फिर मैं यहाँ पे बिछा रही थी, मैंने कहा कि चलो बिछा देते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं रेडी होते हैं। तो अभी उसमें पानी भर गया, अभी श्री गई है उसमें से फूल लेने। उसको बड़ा अच्छा लगता है इसमें, ये बहुत शौक लगता है। वो कब से मुझे कह रही थी, मैंने कहा पानी तो भरने दो उसमें। तो वो गई है पत्ती लेने और फूल लेने, उसमें भरने के लिए, डालने के लिए। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं बिछा देती हूँ, या तब तक आप तुम लेकर के आओ।
तो फिर इसमें डालने, तो अभी फिर मैं यही बिछा दूंगी ये सारे चादर मैट्स। और उधर चटाई बिछी, उधर थोड़ा बारिश की वजह से गीला हो गया, तभी देखिए बारिश हो रही थी, अब देखिए वहाँ पे कितनी तेज़ धूप दिख रही है। तो अब इस समय मौसम ठीक है, बहुत गर्म नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि जैसा लग रहा था कि बारिश के बाद पूजा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन पूजा बारिश भी हो गई, मौसम भी अच्छा हो गया, धूप भी निकल गई और ये सूख भी गया सारा। बस ये मैं बिछा दूंगी ये सारा चादर उधर, फिर उसके बाद जा कर के मैं रेडी हूँ। ये देखिए मैं रेडी होकर के बाबू को लेकर के आ गई, और सब लोग, मैं आई तो यहाँ पे सब लोग, आंटी लोग आ गई थी। अच्छा वो मैंने बिछा दिया था कि सब लोग आके बैठ के अपनी पूजा शुरू की थी। ये पंडित जी आ गए, अब ये सबकी पूजा करा देंगे। अब देखिए पंडित जी पूजा कराए, जो जूतिया में पूजा कराते हैं वो पूजा करा करके, और जो जूतिया की कहानी होती है वो कहानी कह के पंडित जी अपना चले गए। उसके बाद होता है ना 5 7 8 जितनी कथा होती है, कहानी होती है, तो वही आंटी लोग मम्मी लोग सब लोग बैठ करके वो कहानी कह रही, कहते कहते कहानी करते करते ही मतलब अच्छा खासा शाम हो जाती है, रात हो जाती है पूजा करते करते। 4 बजे से शुरू हुआ है पूजा हम लोगों का। और ये देखिए यहाँ पर कुश में ऐसे गांठ लगाई जाती है 5 7, जिसके यहाँ होता है, सभी के यहाँ नहीं होता है ये सिस्टम, तो हमारे यहाँ होता है। तो ऐसे मम्मी इसमें गांठ लगा रही हैं, 5 या 7 जितनी गांठ लगानी होती है। हालांकि मैं तो अभी नहीं करती हूँ, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ, मम्मी लगा रही हैं इसमें, जिसके यहाँ होता है वो लोग लगाते हैं इसमें। और ये देखिए पूजा होते होते इतनी शाम हो गई, इतनी रात, अंधेरा हो ही जाता है। और ये देखिए इसके मतलब इस पॉन्ड के आगे इतना दिया बत्ती जल रहा है, इतना फूल इसमें डला हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो ऐसे ही ना हर साल, इस साल तो बल्कि पिछले साल तो कोविड की वजह से कोई नहीं आया था। इस बार तो मतलब सबको हो रहा था ना कि भाई दूरी बना के रखो तो अच्छा है। इस बार तो फिर भी आए हैं सब लोग, लेकिन फिर भी कम है। ये समझिए पूरा हमारा दरवाज़ा भर जाता है, अच्छे खासे लोग, कितने लोग तो सिर्फ पूजा देखने के लिए आते हैं, और बहुत से लोग पूजा कर, जो आंटी लोग करती हैं वो पूजा करने आती हैं। तो इस बार तो फिर भी मतलब यही है, महामारी ऐसी चल रही है कि इसकी वजह से हर कोई थोड़ा सा प्रोटेक्शन रख रहा है। और ये देखिए हमारे यहाँ डाल जब चढ़ती है मैं है ना, तो उसमें खिलौने भी चढ़ते हैं। तो ये बाबू को दिख गया है, दिख गया था वो, उसको निकालने के लिए, तो मम्मी कहीं ले लो, अब पूजा हो गई, अब ले सकते हो। तो ये लोग निकाल लिए हैं अपना खिलौना उसमें। हो गई हमारी जूतिया की पूजा, बस अभी तुरंत जस्ट खत्म हुई है। मम्मी गई आराम करने, लेटने। पता है हमारे यहाँ जूतिया में ना जैसे पूरी डाल भरी जाती है, तो उसमें खिलौने भी बच्चों के चढ़ाए जाते हैं। अब वो बाबू पाया है ना, तो श्री को दे नहीं रहा है खेलने, मतलब दोनों चाहिए, एक में बॉल है, एक में कॉक है, बैडमिंटन है ना, अब वो उसको दोनों चाहिए। एक बार छोटे बच्चों का यही होता है ना, घर में छोटे होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मम्मी गई आराम करने, और मैं जा रही हूँ चाय बनाने अभी। और 6:45 हो रहा है, इतना अंधेरा हो गया बाहर ना। 6:45 क्या, मेरी घड़ी तो 10 मिनट फास्ट भी है, 6:30 हो रहा है। अब बाहर इतना अंधेरा हो गया कि जैसे लग रहा है कितना टाइम हो गया, मुझे लगा 8 बज गए। तो पापा बोले भी चाय बनाने के लिए, शाम की चाय नहीं बनी है, तो चाय बनाने के लिए उसके बाद देखते हैं खाना पीना क्या बनना है। और कल श्री का पेपर है, तो उसको पढ़ाना भी है, उसकी तैयारी भी करानी है। तो बस आज का ये था, बस फिलहाल आज का तो बस यही इतना है। और चलते हैं फिर, देखते हैं अपना काम धाम। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।